नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय वीएफ स्टेट की फर्स्ट पेपर जियोग्राफी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट तथा सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट के जितने भी वीडियो थे आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। इसमें फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड यूनिट का आज मेरा फ्रेंड्स ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि लेसन नंबर 10 है। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले फ्रेंड्स आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सेकंड है सभी महीनों में उच्च वर्षा, थर्ड है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 68 डिग्री सेल्सियस से अधिक एंड फोर्थ है सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सी को ऑलरेडी से ही टिक कर दिया है, यानी फ्रेंड्स मैं टिक इसलिए कर रहा हूँ पूरे अपने क्वेश्चन में क्योंकि फ्रेंड्स मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करा पाऊँ, इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चेक कर दिया। एक बार फ्रेंड्स मैं इसे दोबारा रीचेक करते हुए भी चलूँगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे रीचेक कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अनुप्रयुक्त, सेकंड है व्यवस्थित, थर्ड है जेनेरिक एंड फोर्थ है आनुभाविक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आनुभाविक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन की एएफ जलवायु पर लागू होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है निरंतर उच्च तापमान तथा नगण्य वार्षिक तापांतर, सेकंड है उच्च तापांतर, थर्ड है शुष्क ठंडी शीत ऋतु तथा उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एंड फोर्थ है वर्षा न होने से प्रायः अकाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि निरंतर उच्च तापमान तथा नगण्य वार्षिक तापांतर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है एएफ, सेकंड है बीएसएच, थर्ड है सीबीएफ एंड फोर्थ है एएम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एएम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की ऐसी जलवायु पाई जाती है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उच्च अक्षांश, सेकंड है उच्च पर्वतीय प्रदेश, थर्ड है उच्च तापमान एंड फोर्थ है अधिक वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उच्च पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 1990, सेकंड है 1998, थर्ड है 1885 एंड फोर्थ है 1950। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1998। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि थान थॉट ने विश्व जलवायु को कितने विभागों में बांटा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 21, सेकंड है 40, थर्ड है 33 एंड फोर्थ है 32। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 32। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि थान थॉट ने वर्षण प्रभावित ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है T/E = 115 बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट P/T -100 छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 10⁻8। इसके बाद सेकंड है फ्रेंड्स R = 0.44T -8.5/3, थर्ड है R = 3.91 -R/52 एंड फोर्थ है P/E = 115 बड़ा ब्रैकेट उसके बाद P/T -10 छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद में पावर है इसकी फ्रेंड्स 10/9। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है यूरोप एंड फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अफ्रीका। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, सेकंड है भारत, थर्ड है बांग्लादेश एंड फोर्थ है थाईलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा की मौसम शब्द से बना है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है अरबी, सेकंड है फारसी, थर्ड है ग्रीक एंड फोर्थ है पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरबी। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि किस देश में गर्म मरुस्थल नहीं पाए जाते। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन चीन, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड कनाडा एंड फोर्थ भारत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कनाडा। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि उत्तर से 23.5 डिग्री
साउथ की बीच किस कटबंध के नाम से विख्यात है? फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन उष्ण कटबंध, सेकंड है उपोष्ण कटबंध, थर्ड है शीतोष्ण कटबंध एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उष्ण कटबंध। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन शंकुधारी वन पाए जाते हैं, सेकंड है केवल खट्टे व रसीले यानी कि साइड्स फल की प्रचुरता, इसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स शीत ऋतु नहीं होती एंड फोर्थ है वर्षा केवल शीत ऋतु में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि शीत ऋतु नहीं होती। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि टैगा प्रदेश में किस प्रकार की वृक्ष वनस्पति पाई जाती है? फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है कटीली झाड़ियाँ, सेकंड है कोड़धारी वन, थर्ड है पतझड़ वन एंड फोर्थ है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स कैटा जो प्रदेश होते हैं उसमें कोड़धारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? फ्रेंड्स हमारा पहला अपन सदाबहार वन की प्रमुखता, सेकंड है वर्ष भर वर्षा, थर्ड है अत्यंत सघन वन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि समाना तुल्य जलवायु को कहा जाता है? फ्रेंड्स हमारा पहला अपन सूडान तुल्य जलवायु, सेकंड है चीन तुल्य जलवायु, थर्ड है मानसूनी तुल्य एंड फोर्थ है टुंड्रा तुल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सूडान तुल्य जलवायु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषुवत रेखीय जलवायु की पेटी में स्थित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन भारत तथा आसियान देश, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है इंडोनेशिया द्वीप समूह एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी प्रदेश में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? फ्रेंड्स हमारा पहला आपने कोड़धारी वन, सेकंड है शंकुधारी वन, थर्ड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन एंड फोर्थ है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपने भूमध्य सागरीय, सेकंड है मानसूनी, थर्ड है टुंड्रा एंड फोर्थ है यूरोपीय तुल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मानसूनी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु में शामिल है? फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है मलाया बेसिन, सेकंड है कांगो बेसिन, थर्ड है अमेजन बेसिन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की वनस्पति है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है नींबू, सेकंड है संतरा, थर्ड है जैतून एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? फ्रेंड्स हमारा यानी फ्रेंड्स क्या है कि मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख वनस्पति है? फ्रेंड्स हमारा पहला अपन है खैरा खेजड़ा, सेकंड है कीकर बबूल, थर्ड है नागफनी एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के बीच किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपन है मानसूनी, सेकंड है भूमध्य रेखीय, थर्ड है भूमध्य सागरीय एंड फोर्थ है उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है भूमध्य सागरीय। में फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड से इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा फोकस करते हुए चलिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता है? फ्रेंड्स हमारा पहला है संपूर्ण वर्ष वर्षा, सेकंड है शीत ऋतु में वर्षा, थर्ड है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा एंड फोर्थ है मानसूनी वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संपूर्ण वर्ष वर्षा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रमुख वनस्पति फलदार वृक्ष हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला आपन है आम, महोगनी, महुआ, जामुन, सेकंड है खजूर, नारियल, कीकर, बबूल, थर्ड है अंगूर, खुबानी, संतरा, आड़ू एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंगूर, खुबानी, संतरा और आड़ू। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है यानी कौन सी है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, सेकंड है आर्गन, थर्ड है हीलियम एंड फोर्थ है नियान। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की CS जलवायु मिलती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उपोष्ण मरुस्थल, सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार, थर्ड है भूमध्य सागरीय क्षेत्र एंड फोर्थ है शंकुधारी वन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स इसका तो राइट आंसर पता ही नहीं था कि फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये फ्रेंड्स आप सभी को कोपेन की CS जलवायु मिलती है यानी फ्रेंड्स किन किन पठारों पे या मरुस्थलीय इन पर यानी कि उपोष्ण मरुस्थल पर मिलती है कि प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है कि शंकुधारी वन पर मिलती है? फ्रेंड्स यदि आप सभी को इसका आंसर पता हो तो आप लोग सब प्लीज़ इसे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। मैं अगले वीडियो में इसे इस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर उसमें बता दूंगा। फ्रेंड्स मुझे इस मतलब क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं था, मैंने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर राइट कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे ये पता नहीं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, सेकंड है शुष्क जलवायु, थर्ड है मानसूनी जलवायु एंड फोर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्ध शुष्क जलवायु, सॉरी फ्रेंड्स शुष्क जलवायु इसका राइट आंसर है। क्या फ्रेंड्स? शुष्क जलवायु इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कांगो नदी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है टुंड्रा जलवायु, सेकंड है स्टेपी जलवायु, थर्ड है भूमध्य सागरीय जलवायु एंड फोर्थ है भूमध्य रेखीय जलवायु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भूमध्य रेखीय जलवायु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से एक देश में रुधिर वर्षा होती है, निम्न में से किस एक देश में रुधिर वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है इटली एंड फोर्थ है तुर्की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इटली। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन विकिरण के कारण, सेकंड है संघनन के कारण, थर्ड है ऊर्ध्वपातन के कारण एंड फोर्थ है चालन के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विकिरण के कारण। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उपोष्णकटिबंध में, सेकंड है शीत कटिबंध में, थर्ड है विषुवत रेखा के पास एंड फोर्थ है मकर रेखा के पास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो विषुवत रेखा के पास है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके वर्षा के जल में घुलने से पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होती है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड है सल्फ्यूरिक अम्ल एंड फोर्थ है सल्फर के ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सल्फर के ऑक्साइड। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है गर्मी में, सेकंड है बसंत ऋतु में, थर्ड है शीत ऋतु में एंड फोर्थ है सभी महीनों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शीत ऋतु में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मुख्य कारक जो जलवायु का निर्धारण करता है, यानी मुख्य कारक क्या है जो जलवायु का निर्धारण करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन ऊंचाई, सेकंड है अक्षांश, थर्ड है वनस्पति एंड फोर्थ है मरुस्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अक्षांश। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना आंध्र प्रदेश, सेकंड है शुष्क प्रदेश, थर्ड है उपाध्य प्रदेश एंड फोर्थ है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शुष्क प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी कि एल नीनो बनता है। फ्रेंड्स हमारा पहला अपना प्रशांत महासागर में, सेकंड है अटलांटिक महासागर में, थर्ड है हिंद महासागर में एंड फोर्थ है आर्कटिक महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बहुत कम तापमान पर उगने वाले पौधों को कहते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला अपना हेकीस्टोथर्म पौधे, सेकंड है फैथोस्टीथर्म पौधे, थर्ड है टेकोस्थर्म पौधे एंड फोर्थ है हेलोस्टोथर्म पौधे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेकीस्टोथर्म पौधे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न जलवायु में से कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला अपना भूमध्य सागरीय जलवायु, सेकंड है मानसून जलवायु, थर्ड है नातु ए नातु बी, सेकंड है एंड फोर्थ है डी ए यानी कि ए एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि ए एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। फ्रेंड्स हमारा पहला अपना कोस्ट वास्तुस्क जलवायु, सेकंड है सुहाना व आर्द्र शीतकाल, थर्ड है सदाबहार ओक वृक्ष एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में जीरो अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय मरुस्थलीय भूमध्य सागरीय यूरोपीय तुल्य, सेकंड ऑप्शन है भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरीय यूरोपीय मरुस्थलीय, थर्ड है मरुस्थलीय भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई क्रम सही नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि भूमध्य रेखीय मरुस्थलीय भूमध्य सागरीय यूरोपीय तुल्य। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स हमारा पहला अपना कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जो एकदम फ्रेंड्स से राइट है। उसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स बांग्लादेश मानसूनी, ये भी राइट है। साइबेरिया टुंड्रा ये भी राइट है। और फ्रेंड्स जो ये बी ऑप्शन है यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो शीतोष्ण, यही फ्रेंड्स हमारा सत्य सुमेलित यानी कि ये फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स ये असत्य है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोटधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है स्कैंडिनेविया में, सेकंड है कनाडा में, थर्ड है अमेजोनिया में एंड फोर्थ है फिनलैंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमेजोनिया में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना कहाँ रहती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश पर, सेकंड है 23 डिग्री अक्षांश पर, थर्ड है 50 डिग्री अक्षांश पर एंड फोर्थ है 80 डिग्री अक्षांश पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 30 डिग्री अक्षांश पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है प्रतिदिन शीत ऋतु में दोपहर 12 बजे से, सेकंड है प्रतिदिन सभी ऋतुओं में दोपहर 4 बजे से, थर्ड है प्रतिदिन ग्रीष्म ऋतु में कभी भी एंड फोर्थ है केवल मानसून के आने पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि प्रतिदिन सभी ऋतुओं में दोपहर 4 बजे से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका, थर्ड है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन मरुस्थलीय, सेकंड है टुंड्रा, थर्ड है चीन तुल्य एंड फोर्थ है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मरुस्थलीय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका संकेत करता है। फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, सेकंड है मानसूनी जलवायु, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु एंड फोर्थ है स्टेपी जलवायु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सवाना। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
यानी कि उष्णकटिबंधीय फतह बहार वन प्रदेश का विस्तार है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सेकंड है 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश, थर्ड है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एंड फोर्थ है ध्रुव पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कौन ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पौधे, सेकंड पशु, थर्ड मानव एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषी, तो फ्रेंड्स स्वपोषी केवल पौधे ही होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु विभाजन का आधार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है तापमान, सेकंड है तापमान तथा वनस्पति, थर्ड है तापमान तथा वर्षण एंड फोर्थ है वनस्पति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तापमान तथा वर्षण। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पंपास कहाँ पाया जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका में, थर्ड है जर्मनी में एंड फोर्थ है अर्जेंटीना में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अर्जेंटीना में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम नहीं है? इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है वन प्रदेश, सेकंड है मरुस्थल, थर्ड है औद्योगिक प्रदेश एंड फोर्थ है घास स्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सेतुआ वन है। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वीपर्णी सदाबहार वन, सेकंड है पृथ्वीपर्णी पतझड़ी वन, थर्ड है शंकुधारी सदाबहार वन एंड फोर्थ है शंकुधारी पतझड़ी वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पृथ्वीपर्णी सदाबहार वन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पंपाज है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है उष्ण घास प्रदेश, सेकंड है सवाना घास प्रदेश, थर्ड है शीतोष्ण घास प्रदेश एंड फोर्थ है समुद्री घास प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शीतोष्ण घास प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ध्रुवीय जलवायु, सेकंड है मानसून, थर्ड है समाना एंड फोर्थ है भूमध्य रेखीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ध्रुवीय जलवायु। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि थान थर्ड की जलवायु वर्गीकरण का आधार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है तापक्रम, सेकंड है वायुदाब, थर्ड है वनस्पति एंड फोर्थ है वर्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वनस्पति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस वायु में एक लंबा सूखा मौसम रहता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है टुंड्रा, सेकंड है शीतोष्ण कटिबंध, थर्ड है उष्णकटिबंध वर्षा वन एंड फोर्थ है सवाना क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सवाना क्षेत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन पंपास, सेकंड है स्टेपी, थर्ड है प्रेरी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रेरी। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाए समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, आप सभी को जहाँ तक है समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।